फुरकान ये कहाँ नाजिल हुई है? मक्का में। इसके रुकू हैं सित्ततुन 6, इसकी आयात हैं 77 तबारका बड़ी ही बाबरकत है, बरकत वाली ये किताब है, बरकत वाली वो ज़ात है, बरकत बाबरकत है, बरकत वाला है। अल्लाह जी वो ज़ात जिसने नज़ला नाजिल किया अल फुरकाना, इस कुरान को भी फुरकान, इसका नाम भी फुरकान है क्योंकि ये हक और बातिल के दरमियान हक और बातिल के दरमियान जो है वो फ़र्क करने वाली अल्लाह पाक ने वो ज़ात बड़ी बाबरकत है जिसने ये फुरकान जो है वो कुरान फुरकान नाजिल किया अला अब्दी ही अपने बंदे पर। कौन से बंदे पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ली ताकि यकूना वो हो, ये कुरान हो जाए या वो रसूलुल्लाह बन जाए, हो जाए लिल के लिए, ली के लिए, आलमीन तमाम जहानों के लिए नज़ीरा डराने वाले। अल्लाह जी वो ज़ात लाहू उसी के लिए है मुल्क बादशाही अस्समावात आसमानों की वल अर्ज़ ज़मीन की। वलम यत्तखिज़ और नहीं बनाई अल्लाह पाक ने वलदन कोई औलाद, वलम यकुन और नहीं है लहू इसका शरीकुन कोई शिरकत करने वाला फिल मुल्क उसकी बादशाही या उसके अख्तियार में कोई जो है शराकत या बराबरी करने वाला नहीं, कोई हमसर नहीं है। वखलका उसी ने पैदा किया है कुल्ला शैइन हर चीज़ को फ़क़त दराहू और उसने इसका अंदाज़ा लगाया है तक़दीरा पूरा पूरा अंदाज़ा और ये तक़दीर भी कद्दर भी, ठीक है। तो वो ताकीदी अल्फाज हैं। वत्तख़ज़ू और फिर भी उन्होंने बना लिए मुशरिकों ने मिन दूनिही अल्लाह के अलावा आलिहा माबूद, इलाहुन की जमा है आलिहा, माबूद बना लिए और ऐसे माबूद हैं जिन्होंने कोई कारनामा भी सरंजाम नहीं दिया, जिन्होंने कायनात में एक पत्ता भी नहीं बनाया। ला यखलुकूना और वो पैदा नहीं कर सकते, करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते, शैया कुछ, वहुम और वो खुद, हालांकि वो खुद किसके पैदा किए हैं? अल्लाह ने पैदा किए। वहुम और वो हैं खुद युखलकून पैदा किए जाते हैं, वला यमलिकून और वो मलकियत नहीं रखते, उनको अख्तियार नहीं है, वो अख्तियार नहीं रखते हैं। लियन अपने आप का भी अख्तियार उनके पास नहीं है, ज़र्रन नुकसान पहुँचाने का, वला नफ़ा और ना उनको फ़ायदा देने का अख्तियार है, वला यमलिकून और वो अख्तियार नहीं रखते, मौतन मौत का भी किसी को मार नहीं सकते, वला हयातन ना किसी को जिंदा कर सकते हैं, वला नशूरा और ना ही किसी को दोबारा उठा सकते हैं, दोबारा जिंदा कर सकते हैं। वकाल और कहा अल्लाह जीना उन लोगों ने कहा काफारू जिन्होंने कुफर किया इन हाजा इल्ला अस्तगफिरुल्लाह इन नहीं है हाजा ये इल्ला मगर इफ्कुन ये झूठ है, ये कुरान कोई कुरान नहीं है, ये झूठ है। इफ्तराहू इसको उन्होंने क्या कहा? ये कुरान आपने खुद गढ़ लिया है। इफ्तराहू और इसको गढ़ने का इल्ज़ाम किस पर लगा दिया? इफ्तराहू इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोल रहा है ये मुनज़्ज़िल मिनल्लाह है, तो वो लोग कहते हैं कि इसने जो रसूल कह रहा है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से उसने खुद ही बना लिया है, क्योंकि वो भी अरबी ज़बान का बोलने वाला था, ठीक है, सॉरी अरबी ज़बान बोलने वाले थे अफ़गानिस्तान, ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि आपने ये कुरान खुद बना लिया है। वह आना हूँ और मदद की उसकी अलैहि इसके करने पर अस्तगफिरुल्लाह कौमन आखरून दूसरे लोगों ने। ये कुरान इसने खुद बनाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाया, ये कुरान आपने खुद बनाया है, खुद लिख लिया है और दूसरे लोग जो आपके साथ हैं उन्होंने इसकी हेल्प की है इसको लिखने में। फ़क़त बस तहकीक जाओ वो लाए जुल्मन वो जुल्म के साथ आए या जुल्म लाए वज़ूरा और झूठ बड़ा बहुतान या बड़ा झूठ लाए हैं, झूठ भी कौल झूठ झूठी बात। वकालो उन्होंने कहा कि ये कुरान क्या है? असातीर कहानियाँ किस्से हैं अव्वलीन पुराने लोगों के, ये तो कहानियाँ हैं जो पढ़ के सुना रहे हो। एक ततबा आएगा, नक ततबा है असल, आप इसको ना को अगर लग पढ़ेंगे तो अलिफ के ऊपर ज़बर बढ़ेंगे। एक ततबा आप उसने लिख लिया हाँ इस कुरान को, वही आसरा से वही तुमला
جو پڑھے جاتے ہیں علیہ، یا یہی آیات جو ہے یہی پڑھا جاتا ہے علیہ اس پر، بکراتن صبح کو، واسیلہ اور شام کو، صبح شام جو وہ کھڑا ہے اس نے وہی پڑھی، وہی تلاوت کی جاتی ہے، وہی پڑھ پڑھ کے سنا رہی ہے، اور یہ پرانے لوگوں کے واقعات ہیں۔ قل اے محمد ان سے کہہ دیجئے انزلہ، اس کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو اللہ جی اس ذات نے نازل کیا ہے، یعلم جو جانتا ہے، یعلم وہ کون سا فعل ہے؟ وہ جانتا ہے۔ یعلم فعل مضارع ہے، یا نہیں لگا شروع میں، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، واحد کا صیغہ ہے، یعلم وہ ایک جانتا ہے یا جان لے گا، سرا راز کو، چھپی ہوئی بات کو، فی السماوات آسمانوں کے، والا زمین کے، انہو بے شک وہ کان ہے غفوراً بخشنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا ہے۔ وقال انہوں نے کہا مالی ھذا رسول، مالی کیا ہو گیا ہے، ھذا رسول اس رسول کو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مالیہ سورۃ یاسین تیسرے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا مالیہ، یہ مجھے کیا ہو گیا، یعنی حال کے لیے، سوال کے لیے، کیفیت بیان کرنے کے لیے، مالی ھذا الرسول کیا ہو گیا اس رسول کو، یا کلو وہ کھاتا ہے طعام کھانا، فیمشی اور وہ چلتا ہے، سوکن، سوک کہتے ہیں سوکن بازار کو کہتے ہیں، سوکن کی جمع ہے اسواق، اور یہ بازاروں میں چلتے ہیں، لولا کیوں نہیں انزلا نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف ملکن کوئی فرشتہ، اگر یہ واقعی منزل من اللہ، یہ قرآن جو ہے وہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تو پھر کوئی فرشتہ لے کے آتا، فرشتہ لے کے آتا نا، پھر وہ فرشتہ بھی آتا ساتھ تو پروف دینے کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو انسان ہے ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، تو یہ کیسا وہ ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے، فیکون اور وہ ہوتا ہے معاہو اس کے ساتھ نذیر اور ڈرانے والا، فرشتہ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے، وہ ڈرانے والا ہوتا ہے، او یا یلقا، او یلقا کیوں نہیں ڈالا جاتا ہے اس کی طرف کنزن کوئی خزانہ، اور اس کے پاس خزانہ بھی ہوتا، یہ تو غریب ہے، استغفر اللہ۔ انہوں نے سب سے بڑی ریزن جو بنائی تھی وہ یہ بنائی تھی کہ جس کا باپ ہی نہیں ہے، جو یتیم بچہ ہے، چاچوؤں نے دادے نے پالا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نبی ہو، یعنی وہ مال و ثروت کو اہمیت دیتے ہیں، مال و جائیداد کو، دولت کو اہمیت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کافروں نے اللہ کے نبی کو جو ہے اللہ کا نبی ماننے سے انکار کیا تھا، کہتے ہیں ایک غریب، ایک یتیم، جو چاچوؤں کی نگرانی میں پلنے والا ایک بچہ، تو وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، اتنا بڑا رتبہ، وہ کوئی امیر کبیر تھوڑے قریشی تھی، اور اللہ جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے، او یتکون لہو جنتن، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسا باغ بھی ہوتا، یا کلو منہا جس میں سے یہ خود کھاتا ہے، اس کے پاس تو کوئی وراثت جائیداد ہی نہیں ہے، وقالا اور کہا ظالموں نے کہا، مومنوں سے کہا ظالموں نے، ان تتبعون کہ تم نہیں اتباع کرتے تم، اللہ مگر راجلن ایک ایسے شخص کے پیچھے چلے جاتے ہو، مسحورا جو جادو کیا گیا، وہ خود تم پاگل ہے، جادو کا دیوانہ ہے، جس کے پیچھے تم چل رہے ہو، جو وہ ایمان لائے تھے لوگ اس لیے ان کو پیچھے جا رہے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، ان کے پیچھے مومنوں کو کہتے روکتے تھے کہ کس آدمی کے جو جادوگر ہے اس کے پیچھے کیوں جا رہے ہو، انظر دیکھو کیفا کیسی تھی ضرب ان لوگوں نے جو بیان کی تھی لکا آپ کے لیے مثالیں، کیسی مثالیں دی تھی، اللہ معاف کرے، اللہ پاک فرمانے آپ دیکھیں کیا کیا دی تھی انہوں نے مثالیں، فضلوا بس وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس کے بعد یہ میرے راستے پہ چلنے کے قابل نہیں ہوئی، استطاعت اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی، تبارک کا بڑی برکت والی ذات وہ ہے اللہ جی، وہ انشاء اگر وہ چاہے جعلا تو وہ بنا دے لکا کے لیے خیرن بہتر، من ذالک اس سے بھی بہتر کر دیتے، جنات ایسے باغات تجری چلتی ہو من تحتہا اس کے نیچے سے انہار نہریں بہتی ہو، ایسے باغات بھی اللہ اگر اللہ چاہے تو ان کے لیے اس سے بھی اچھے باغ بنا دے اس کے نیچے سے، اور وہ جنتوں میں جنت ہے نا، تو ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، وَيَجْعَلْ لَكَ اور یجعل وہ بنا دے لکا کے لیے قصورا، قصر محل کو کہتے ہیں قصور، اس کی جمع ہے محلہ، بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا بساعت قیامت کو، انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کی ہے لمن اس شخص کے لیے جو کذبا جو جھٹلائے بساعت قیامت کو سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار کیا قیامت والے دن، اذا جب رأتہم جب ان کو مجرم دیکھیں گے من مقام
जगह से भाई दूर की जगह से जब उसको देखेंगे सामियों वो सुनेंगे लहा उसकी जो आवाज़ सुनेंगे उसको सुनेंगे तगय्युज़न गुस्सैली आवाज़ गुस्से वाली गाड़ती हुई आवाज़ व ज़फ़ीरा और चिल्लाना उनका सुनेंगे। ठीक है, लोगों का वहाँ पे जलते हुए जोरों शोर के साथ चिल्लाना वाह वैला करना वो सुनेंगे। अल्लाह माफ़ करे, आवाज़ें आएंगी ना, सारी बातें जहन्नुम में जो जल रहे होंगे उनकी अजीब व गरीब बाहर निकलने की जो उनकी आवाज़ें हैं वो उन्हें दूर तक सुनाई देंगी। वैज़ा और जब उल्कू ये फेल मुज़ारे है, ये भी डाले जाएंगे मिनहा इसमें से मकानन ज़य्यक़न किसी तंग जगह में मकानन जगह ज़य्यक़ तंग जगह में जब डाले जाएंगे मुक़र्रनीन वो जंजीरों में जकड़े होंगे। जब किसी तंग जगह घाटी में जब डालेंगे ना अंदर के अंदर डालेंगे तो वो जंजीरों आग की जंजीरें होंगी जैसे वो जकड़े बांधे हुए होंगे। दाऊ पुकारेंगे हुनालिका वहाँ सुबूरा मौत को, वहाँ मौत की फरियाद करेंगे। जब इतनी तंग घाटी में वो अंदर घुसाए जाएंगे तो उस वक्त वो फिर क्या मौत ही मांगेंगे। औरतों ने पता हम निकल नहीं सकेंगे, मनी मौत कहते हैं, मर जाएं तो जान छूटे, वहाँ मौत नहीं होगी। अगर वो जल के उनकी जिल्दें ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह की कसम दोबारा जिल्द बना दी जाएगी, फिर जलना शुरू हो जाएंगे, उनके चेहरे जल जाएंगे, बदशक्ल हो जाएंगे, फिर दोबारा अल्लाह उनकी चीज़ सही करवा देगा, फिर दोबारा जलेंगे। जलने का अज़ाब चखो, अंदाज़ा लगाएं आप। और दुनिया में हमारे हाथ पाँव जिस्म का कोई थोड़ा सा भी हिस्सा जल जाए तो अंदाज़ा लगाएं हमारी क्या कैफियत होती है। वहाँ पूरे ही के पूरे और औंधे मुंह उनको लटकाया जाएगा जहन्नुम की घाटी के अंदर, बड़ी सख्त घाटी है। और वो क्या जाते ही वो क्या मांगेंगे, मौत तलाश करेंगे, मौत की फरियाद करेंगे। ला तादउल यौम, अल्लाह पाक फरमाएंगे आज ना पुकारो मौत को, मत पुकारो आज सबूरन वाहिदा, एक हलाकत एक ही बाज मौत को ना पुकारो, अब वदऊ सबूरन कसीरा, तुम पुकारो बल्कि ज़्यादा हलाकतों को, तुम्हारी हलाकतें अब और भी हैं, अभी तुमने देखी नहीं। कुल कह दीजिए क्या है जाली, क्या ये अज़ाब खैरुन बेहतर है, हम या जन्नतुल खुल्द या हमेशा वाली जन्नत बेहतर है। अल्लती वो जन्नत वो ही वादा किए गए अलमुत्तकून, इसका मुत्तकी लोग वादा किए गए हैं। कानत वो है लहुम उनके लिए जज़ाम बदला है, वो मसीरा वापसी की जगह है। जन्नती लोग मुत्तकी लोग वापस इसमें जाएंगे। लहुम उनके लिए होगा फीहा इस जन्नत में मा यशाऊन जो वो चाहेंगे, खालिदीना हमेशा रहेंगे, रहने वाले होंगे। खाना ये है अला रब्बी का, आपके रब के ज़िम्मे वादन ये वादा है, मसूला इसके बारे में फरियाद की जा सकती है, काबिल दरख्वास्त है। यौमा जिस दिन यह शुरू हम अल्लाह पाक उन्हें इकट्ठा करेगा, वमा और उनको जो याबुदूना जिनकी वो इबादत करते थे, मिन दुनिल्लाही अल्लाह के अलावा जिनकी वो पूजा करते थे, उनको भी जब इकट्ठा करेगा। फयकूलू तो अल्लाह पाक फरमाएंगे किससे, वो जो माबूद उनके अल्लाह के अलावा माबूद होंगे उनसे कहेंगे अल्लाह पाक अंतुम अंतुम क्या तुम ही थे वो अज़लल्तुम जिन्हों तुमने गुमराह किया था, इबादी मेरे बंदे, हाउलाई इन मेरे बंदों को का तुमने गुमराह किया था, हम या हम वो खुद थे जल्लू भटक गए थे सीधे रास्ते से। अल्लाह पाक उस वक्त बस नहीं करेंगे, उनसे भी पूछेंगे, गवाहियाँ लेंगे उनकी, ठीक है। जिस चीज़ अब देखिए जिस भी चीज़ की होगी ना, जिस भी चीज़ को पुकारेंगे, इवन कि अगर उसने पत्थर का वो मुजस्समा बनाया है ना तो कुव्वत गोयाई उसको भी मिलेगी, कुव्वत गोयाई बोलने की सलाहियत। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर चीज़ का फैसला हिसाब होगा, पूरा पूरा बदला मिलेगा। यहाँ तक की मिसाल दी कि अगर एक सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को सींग मार के हलाक किया होगा तो उसको भी बदला मिलेगा, बकरियों का भी बदला है। सींग वाली बकरी बगैर सींगों की बकरी को उसने सींग मारा होगा, क़यामत के दिन उसका भी हिसाब होगा। और उसके सींग अल्लाह पाक जो सींगों को बगैर बकरी उसको सींग अता करेंगे, उसको भी सींग अता करेंगे उसका बदला लेने के लिए क़यामत के दिन। तो फिर ये इंसान क्या है, जानदार तो वो है जिसको अकल शऊर ही नहीं है ना, ऐसी बात जिसको अकल शऊर ही नहीं है, वो बेचारे आते हैं बेज़बान
ऐसे है ना, और वो हमारे फायदे के लिए है। लेकिन अल्लाह के इंसाफ का तकाजा है कि अल्लाह पाक ने एक एक चीज़ का हिसाब लेना है, हर तरह से लेना है, ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। यहाँ हम बड़े पता नहीं क्या कुछ करते हैं, कभी भी नहीं सोचते। यकीन करें, हम हमारे कॉल और हमारे फेल से किसी की इंसल्ट हो रही है, किसी को तकलीफ़ हो रही है, या किसी का कोई प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, हम कर गुजरते हैं, जो मर्जी हो जाए, वो बात की बात है, पछताते भी नहीं है, ढिठाई की इंतहा कर देते हैं। तो क्या इन लोगों को अपने उस दिन का इंतजार नहीं है? हिसाब का दिन बड़ा सख्त है, कड़ियल है। अल्लाह के नबी ने भी अपने घर वालों को क्या कहा था? अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। इस नाज पे ना रहना कि मेरे आप कुछ लगते हैं, मैं आपको अल्लाह के यहाँ नहीं बचाऊंगा। अपनी आखिरत की तैयारी आप खुद करें। समझ आ रही है? अल्लाह के नबी ने अपने घर वालों को कहा कि अपनी आखिरत की तैयारी आप खुद करें। ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ तो मैं बख्शवा, नहीं कहा। यकीन करें, उम्मत के लिए तो दुआएं मांगते रहे। अपनी फैमिली को क्या कहा कि अपनी है फलां बिन फलां है, फातिमा है, अली है, हसन हुसैन, जो भी उनके रिश्तेदार थे, उनको क्या कहा? अपनी आखिरत की तैयारी करें। इस गुमान में ना रहना मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं कर सकूँगा। क़यामत के दिन वो ऐसा दिन होगा। ऐसा आयशा ने सवाल किया, या नबी अल्लाह, वो दिन, उस दिन क्या होगा, कैसी कैफियत होगी? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आयशा, उस दिन ऐसी कैफियत होगी कि कोई किसी को नहीं पहचानेगा, कोई किसी की तरफ तवज्जो नहीं करेगा। तो आका और सारे, या नबी अल्लाह, सारे मर्द औरतें इकट्ठे होंगे? आयशा, हाँ आयशा, सारे इकट्ठे होंगे। या नबी अल्लाह, वो कैसी कैफियत? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो बरहना होंगे। या नबी अल्लाह, फिर हम भी? आका अलैहिस्सलाम सारे बरहना होंगे, उनकी प्यास की वजह से ज़बानें नीचे लटक रही होंगी। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आयशा, उस दिन किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत उस खत को अपनी पड़ी होगी। नफ्सी नफ्सी, हर बंदा अपने लिए, अपने बचाव के लिए सोच रहा होगा। कोई माँ साथ चल रही, माँ को अपनी औलाद की फिक्र नहीं होगी। हर बंदा अपनी फिक्र में लगा होगा, भाई भाई को नहीं पहचानेगा। समझ आ रही है? वो ऐसा दौर है। अब आप देखें, दुनिया में कोई हल्ला ना करे, अचानक कोई हमला हो जाता है, ठीक है, हर बंदा, माँ बाप बहन भाई, अपनी जान बचाने को भागते हैं। किसी घर में आग लग जाए, कोई किसी बात नहीं सोचते, जब अपनी जान बचाने के बाद सोचते फलां फलां किधर है। ऐसे है कि नहीं? कोई किसी का नहीं सोचता। वो तो दुनिया की एक थोड़ा सा मसला था, तो क़यामत हशर का दिन तो ऐसा होगा, अल्लाह माफ़ करे, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। आका अलैहिस्सलाम ने आयशा को कहा, हर कोई अपने ख्यालों में, अपने अमाल के लिए होगा परेशान। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा, और करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकेगा। उस वक्त किसी दूसरे का ख्याल आना बड़ी नामुमकिन सी बात है। हर नफ्सी नफ्सी का दौर होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। समझ आ रही है मेरी बात की? तो हम क्या चीज़ है? अल्लाह के नबी ने अपने घर वालों को कहा कि आप अपने बचाव का सामान तैयार रखें, वो दिन आने वाला है, ठीक है। और मैं और आप जो अल्लाह के फजल करम से हम बगैर गाफिलों के सोए रहते हैं, गाफिलों के बेपरवाह हो के हर चीज़ खा पी रहे होते हैं, हलाल से आ रही, हराम से आ रही, जिधर से भी आ रही खा ले बस। ऐसा है कि नहीं? ये सुबह मैंने एक हदीस पढ़ी है, तरीमजी की हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के एक मेरी उम्मत पर एक टाइम आने वाला है, अनकरीब एक वक्त आने वाला है, उस वक्त वो माल इकट्ठा करने खाने में लगे रहेंगे, और ये देखें हलाल से आ रहा है या हराम से आ रहा है, हलाल से आ रहा है या हराम से आ रहा है, इस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, बस खा रहे हैं, वो आ रहा है खा लिया। ये नहीं देखेंगे ये हलाल का है या हराम का है, ये हमारे लिए जायज़ भी है कि नहीं, किस तरीके से कमाया होगा, हलाल का है हराम का कोई परवाह नहीं। और आज क्या है, कोई तस्दीक करता है ये सामान चोरी क्या है, लेना है कि नहीं लेना, ये हमारे लिए भी कोई मसला हो सकता है। ये जो काम हमने किया है, इसके अंदर मैंने इतनी डंडी मारी है, तो ये मैं अपने औलाद को खिलाऊं तो क्या ये मेरे लिए जायज़ है कि नहीं है? खुदा की कसम आज कोई भी नहीं सोचता, और वो हक समझते। हम ड्यूटी टाइम में हक समझते हैं, अगर घर का काम करेंगे तो हम यहाँ हाजिरी लगा के बाहर निकलेंगे तो हम हराम की कमाई खा रहे हैं कि नहीं? हम जाती मकासद के लिए निकलते हैं, अगर स्कूल के काम के लिए निकले तो ठीक है, वो आप उसके जवाबदेह नहीं है। अगर आप जाती काम के लिए घर से निकले तो उस वक्त आप क्या है, आपके लिए वो हलाल नहीं होगा, उस दिन की कमाई आपके लिए हलाल नहीं। यकीन करें, तो क़यामत के करीब का ये दौर अल्लाह के नबी की पेशन गोई है
کہ قیامت کے قریب ایسا ٹائم آئے گا میری امت پر کہ لوگ حلال اور حرام کی تخصیص کیے بغیر کھائیں گے. جدھر سے بھی آ رہا ہے مل تو رہا نا, اور مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوں گے. باقی آج کل دیکھ لیں کوئی خرچ کم کرتے ہیں لوگ, اللہ کے راستے میں دیتا ہے کوئی بھی نہیں دیتا, ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا. جب گھروں میں دیکھے پیسے بڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی تمہارے رزق کو تنگ کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اماؤنٹ رقم آپ کے پاس ہونے کے باوجود بھی آپ کے اوپر جو احکامات ہیں وہ آپ پورے نہیں کر رہے. اب قرض دیکھ لیں, اتنے پیسے دینے ہیں لوگوں نے, دینے کی ان کو دل ہی نہیں کرتا. تو یہ قرض ایسی بلا ہے, اللہ کی قسم میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں, قرض ایسی بلا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی جان زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے نا. حدیث سنائی ہے نا میں نے آپ کو, نفس المؤمن معلقات بدینہ حتی یقضى عنہ. آج مقروض جو بندہ ہے نا وہ دھناتا پھرتا ہے جو قرض دار ہے, جس کا قرض دینا ہے وہ بندہ شرمندہ ہوتا مانگتا ہے ابھی میرے پیسے دے دے. جبکہ ان لوگوں کو کیا زندگی کی کیا مہلت کا پتہ کہ کل آپ کو نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا, کیا پتہ ہے کسی کو؟ تو وہ کل اگر اللہ نہ کرے سڈن ایسے موت آ جائے تو کل کس چیز کا جواب دے گی؟ آپ کی اولاد کو بھی نہیں پتا, آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں یا فلانے کو میں نے اتنا قرض دینا ہے, آپ کو پتا بھی نہیں, گھر والوں کو بھی نہیں پتا. تو اس وقت کیا کریں گے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ فوری طور پر اس کا کلیئرنس کر دے. زندگی کا کوئی بھروسہ, یقین کریں اچھے خاصے میری طرح ہماری ایج کے بیٹھے پڑھاتے ٹائپ ہوا فوت. اب پرسوں بھی ایسے ایک ٹیچر فوت ہوا ہے تو ہم دیکھیں کسی کو پتا ہے میں نے آج چلے جانا ہے, لہٰذا اپنے اعمال اتنے صاف رکھیں کہ بندے کو کل قیامت کی فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو. یہ تو موٹے جو گناہ اللہ نے بتائے اس سے تو بچ جائیں, ویسے چھوٹے تو پتہ نہیں ہم کتنے کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. جی تو یہ حقیقت بات ہے, ہم ان باتوں کی طرف ہم نہیں جانتے اور واقعتاً ہم سوچتے بھی نہیں. لاہم ان کے لیے وہ جو چاہیں گے, اور اللہ پاک پھر فرمائیں گے کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا دنیا میں رہ کے, یا پھر ہم یا ہم وہ خود ہی ضلو گمراہ ہو گئے سبیلا راہ حق سے سیدھے راستے. کالو وہ جو مورتیاں بھی ہوں گی نا, جو بھی معبود ہوں گے وہ بھی کہیں گے سبحانہ کا, اللہ تو پاک ہے, ماں کا آنا ینبغی ہمارے لائق ہی نہیں تھا, ہم نے تو نہیں ان کو مجبور کیا تھا, ہمارے لائق نہیں تھا لانا ہمارے لیے یہ کہ نتخذ ہم بنائے من دونی کا آپ کے علاوہ من اولیاء, کوئی دوست یا کوئی سازگار, کوئی کار ساز بنائے, کوئی اپنا وکیل بنائے, کوئی اپنی معبود بنائے, ہمارے شان نہیں تھی. ولیکن اور لیکن متعتا تو نے فائدہ دیا تھا ہم انہیں وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو بھی, حتیٰ یہاں تک کہ کس کو کہیں گے یہ لوگ, یہ اللہ کو کہیں گے اللہ آپ نے ان کو اتنا سامان دیا, اتنی فائدے کی چیزیں دی, اتنی نعمتیں دی, ٹھیک ہے, ان کو بھی دی, ان کے باپ دادوں کو بھی دی, دنیا کی زندگی میں اتنا کچھ دیا, ابھی دیکھ لیں آپ, پھر بھی وہ آپ کو بھول گئے. حتیٰ نسوا ذکر, اتنا کچھ دیا آپ کو اور آپ یہ احسان فراموش, اللہ آپ کے احسان فراموش ہو گئے, آپ کے ذکر کا آپ کو یاد کرنے سے بھول گئے. کتنی بدبختی. وقالو اور وہ تھے قومن لوگ بورا, ہلاک ہونے والے, بورا آپ اپنی زندگی میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, بورا, اچھا برا گندے ٹھیک ہے. فقط پس تحقیق کذابوا, اللہ پھر فرمائیں گے کذابوکم, انہوں نے جھٹلایا آپ کو, بما ان باتوں میں تقولون جو آپ کہتے ہیں, اما بس نہیں تستطیعون, آپ استطاعت کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, کیا کر نہیں سکتے, صرفا پھیرنے کی, ہٹانے کی عذاب, ولا نصرا اور نہ مدد کرنے کی. اب آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے, اب یہ جو میرا عذاب آ رہا ہے اس کو آپ ٹال نہیں سکتے اور نہ ہی اس میں کوئی مدد کر سکتے. ولا نصرا, نصر کہتے ہیں مدد کو. ومن یظلم, جو کوئی شرک کرے گا, ظلم جہاں کہیں بھی آیا شرک کے معنوں میں آیا ہے,
अदल की जिद जुल्म है। जुल्म किसे कहते हैं? शिर्क को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जो चीज़ जिस काम के लिए रखी गई है उसको हटा के किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करना। अल्लाह ने हमें सर दिया अपने सामने झुकाने के लिए, हम अल्लाह के दिए हुए सर को किसी और के लिए झुकाते हैं, तो वो ये जुल्म है, ये अदल से हट गया, इंसाफ से हट गया। इसलिए शिर्क को क्या कहा गया है? जिंदगी दी है अल्लाह ने दी है, नेमतें दी हैं, आंखें दी, अल्लाह ने ज़बान दी, अल्लाह ने अपना कलमा अपना जिक्र के लिए, दिल दिया अपने लिए सोचने के लिए, अल्लाह की कुर्बत के लिए दिया, मुशरिकों के लिए नहीं दिया, शिर्क के लिए नहीं दिया। और वो जो अल्लाह को छोड़ के अल्लाह की दी नहीं हुई अमानतों को दूसरे माबूदों की तरफ अल्लाह के अलावा उनके शरीकों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो अदल से हट गया। ये जो अदल से उनका काम हटना है वो जुल्म कहलाता है। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, तो ये जुल्म है। ये फिर उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया था। अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी पर जुल्म करे, कोई अच्छा काम करे तो अल्लाह उस बंदे को जो है वो कोई आजमाइश भी, कोई अल्लाह उसे जो है वो कोई उसके अमाल में या सवाब में कोई कमी कोताही भी नहीं करने वाले। अल्लाह बंदे को उसके पूरे पूरे अमाल का जो है वो बदला चुकाने वाले हैं। अल्लाह से ज़्यादा इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। अगर दुनिया में अगर उसके साथ ज्यादती हो भी गई तो अल्लाह के यहाँ वो इंसाफ पाएगा, इंशाल्लाह ऐसा इंसाफ पाएगा कि वो उस इंसाफ की वजह से खुश रह जाए। बुरा का मतलब है हलाक हो गए। फ़क़द कज़्ज़बूकुम, उन्होंने झुटलाया आपको, बिमा इन बातों में, तक़ूलून जो आप कहते थे, फमा तस्ततीऊन, आपके अंदर अब सलाहियत नहीं है सरफा अज़ाब हटाने की, वला नस्रा और मदद की भी, ना मदद करने की सलाहियत है। वमन यज़लिम, जो कोई शिर्क करेगा, मिनकुम आप में से, नुज़िक़हु, हम उसको चखाएंगे अज़ाबन कबीरा, बहुत बड़ा अज़ाब के बाद अज़ाब। वमा अरसलना, और हमने नहीं भेजे कबला का आपसे पहले, मिनल मुरसलीन, कोई भी रसूल, जो भी हमने आपके सामने आपसे पहले रसूल भेजे, इल्ला मगर, वमा और इल्ला कैंसल, इन्नहुम बेशक वो, ला याकुलून अत्ताम, ये सिर्फ अल्लाह के नबी ऐसे नहीं है कि वो खाना खाते हैं। इन्होंने इतना बड़ा शिकवा कर दिया, ये तो खाना खाते हैं, इसकी शादी हुई है, इसके बच्चे हैं, ये बाजारों में फिरता है, ये सोता है, ये कारोबार करते हैं, ये बोलते हैं। तो ये चीज़ें देखें, अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने जो भी कोई रसूल भेजे है ना, ये सिर्फ अल्लाह के नबी ऐसे नहीं थे, वो सारे ही खाना खाते थे। इन्नहुम ला याकुलून अत्ताम, बेशक वो भी खाना खाते थे। वयमशून, और वो भी चलते फिरते थे, फिल अस्वाक, बाजारों में ज़रूरत के तहत। वजअलना, और हमने बनाया बाज़कुम लिबासिन, एक तुम्हारे एक तुम में एक दूसरे के लिए फितना, हमें तुम्हें एक दूसरे के लिए क्या बनाया? फितना, आज़माइश बनाई है। तस्वीरून, क्या तुम सब्र करते हो या नहीं? तस्वीरून, क्या तुम सब्र करते हो? या कहना है रब्बुका, आपका रब बसीरा, खूब देखने वाला है। वमा तौफीकी